हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर 1 पढ़ेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, क्या तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें हमें आवश्यकता होगी। जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, बालू की आवश्यकता होती है, गिट्टी की आवश्यकता होती है, छड़िया की आवश्यकता होती है। किस-किस तरीकों को हम यूज़ करके आप हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उसको हमने इसमें डिटेल से बताया है। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको मालूम चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको टेंस सीखना पड़ेगा। टेंस का हमको आना ज़रूरी है, क्योंकि टेंस के बिना ही हम टेंस का यूज़ करके ही हम लोग एक बड़े-बड़े वर्ड्स को बनाएँगे, जो कि हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हमको उसको वर्ड्स को मतलब राइट वर्ड क्या होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसको बोलने के लिए पहले हमको टेंस आना ज़रूरी है, ठीक है? तो बेसिक इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, शुरुआत में सिर्फ 3 टेंस पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है, ठीक है? तो पहले हमको क्या करना है, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको टेंस आता है तो वो आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, या फिर इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, इसको इस शुरुआत में कि सबसे पहले आपको 3 टेंस पर ही ध्यान देना है, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर पे, ठीक है? बाकी सब पर ध्यान नहीं देना है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है आगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो इसे पास्ट टेंस कहते हैं, जो बीत चुका है, ठीक है? भविष्य, फ्यूचर, जिसे जो अभी होने वाला है, ठीक है? ठीक है? तो ये 3 टेंस हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है? 3 टेंस होते हैं। अब इसके सबके अलग-अलग पार्ट्स हैं, 4 से पार्ट्स हैं, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, सबके अलग-अलग, यानी 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है? यानी सबके 12 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं अभी, ठीक है? अभी पहला लेक्चर है जिसमें हम अभी बस एक ही को समझा पाएंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, को प्रेजेंट टेंस, ठीक है? और उसका सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट कहिए या फिर इंडेफिनिट कहिए, तो आपको पहले आज एक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस का। आदत जो होती है, आदत शब्द, आदत जो होता है, या फिर सामान्य सत्य होता है, या फिर दैनिक काम के यूज के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है इस टेंस को बनाने के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट में कोई भी होगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, जो क्रिया हुई होती है, जैसे कि बैठना, उठना, खाना पीना, उसको लिखते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये तो भाई सबको जानते हैं। और अगर सिंगुलर होता है तो उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है? ये सिंपल है, ज़्यादा तो स्ट्रेस नहीं लेना है, पहले आसान से समझना है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर अगर सिंगुलर होता है तो यस या ईएस जोड़ते हैं उसके मतलब वर्ब में, नहीं तो अगर प्लूरल होता है, जैसे आई वी दे के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं ऐसे ऐसा। चलिए आगे बताएंगे, वो तो हमने लिख रखा है। तो ही सी इट, और नाम जैसे मोहन रोहन, सीता, गीता, या फिर ताजमहल, जो भी हो, ठीक है? ये सब नाम के साथ वर्ब, वर्ब में यस या यस का यूज करते हैं, जैसे कि वह खाता है, यह बहुवचन है, ठीक है? तो वह खाता है क्या हो जाएगा ही, खाना क्या हो जाएगा इट, इट में क्या जुड़ेगा यस जुड़ेगा। यस और यस का भी एक अलग रूल है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी याद आया है। तो यस या यस का यूज कैसे करते हैं, यस का यूज समझ लीजिए। सिंपल है कि जैसे यस यस, यस यस सी एच ओ आ जाता है, ऐसे ऐसे जगहों पे उसके वर्ब के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। जिस वर्ब है वह जाती है, वह का क्या हो जाएगा सी, जाना क्या हो जाएगा गो, गो देखिए गो में आ गया क्या ओ, लास्ट में आया ना ओ, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा ईएस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी गोज, वह जाती है। वैसे राम खेलता है, राम का राम हो जाएगा, खेलना का क्या हो जाएगा प्ले, और इसके अंत में क्या जुड़ेगा यस, तो क्या हो जाएगा राम प्लेज, ठीक है? उसी तरह आई यू वी वे और बहुवचन के कर्ताओं के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, मैं खाता हूँ, ठीक है? तो आई, खाना क्या हो जाएगा इट, ठीक है?
लेकिन इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। आई, वी, दे जितने भी आप दिख रहे हैं, वैसे अगर आपके सामने भी दिखें तो उसके अंत में इंडेफिनिट हो तो इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंगुलर था तो यस जोड़े हैं, यहाँ पे मतलब आई का यूज आ गया तो वहाँ पे यस या यस नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है वे खेलते हैं, वे का क्या हो जाएगा स्पेलिंग, दे। वैसे तो आपको सब पता होगा कि ही मतलब वह होता है, यू मतलब तुम होता है, आप होता है, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ये सब चीजें बहुवचन की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं, हम का क्या हो जाएगा, वी। रन मतलब दौड़ना, इसमें यस यस नहीं लिखा, ठीक है। अब अपने उच्चारण मतलब स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे इस सेंटेंसेस को, एफ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, हाउ टू यूज इन स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग में कैसे इसको यूज करेंगे हम। तो जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, ठीक है, तो हमें सामने वाले को बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। वैसे यस क्या हो जाएगा, सी का वह, ठीक है। एन ऑफिस मतलब एक ऑफिस में, ठीक है। इन एन ऑफिस का मतलब एक ऑफिस में, वर्क मतलब काम करना, तो काम, यस या यस लगाए तो लास्ट में ताती आएगा ही, करती है। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन मतलब सूरज, राइज मतलब उदय होना, उगना, ईस्ट मतलब तो पूर्व जानते हैं हम, तो मतलब क्या होगा इसका, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है, अभी कई लोग कमेंट करेंगे या फिर कहेंगे, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है उसके जो अंत में, जैसे कि वर्ब के अंत में ता ते ती का यूज होता है, जैसे खाता है, जाती है, खेलता है, सबके अंत में ता आ रहा है, कि सबके अंत में ता ती ते आएगा ही। जैसे मैं खाता हूँ, वे खेलते हैं, ता ते ती। इंडेफिनिट का पहचान क्या है, इंडेफिनिट का पहचान है अंत में क्या आएगा, ता ते ती। जब ता ते ती आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे, सिंगुलर होगा तो यस या यस, प्लूरल होगा तो यस या यस नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अभी नया नया पढ़ाना चालू किया हूँ, तो मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है और ये मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।